जी, और सोलंकी साहब जो हैं वो एक और मौजू जो है उससे आज की गुफ्तगू का आगाज़ करना चाह रहे हैं। ओवर टू यू सोलंकी साहब। जी, आपके मौज़ूआत तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन तमाम मौज़ूआत में एक मौज़ू है जो आज ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहा है, और वो टॉप ट्रेंड है नजम सेठी। जी। तो मेरे ख़्याल में बाकी मौज़ूआत जो है उनको ज़रा साइड पे करें, ज़रा सेठी साहब से पूछते हैं कि वो आज इतने मकबूल कैसे हो गए हैं? आप कोई इलेक्शन लड़ने का इरादा तो नहीं है सेठी साहब? अगर इलेक्शन लड़ा तो दो चीजें होंगी। एक तो मुझे 2 लाख वोट पड़ जाएंगे, दूसरा ये है कि आरटीएस सिस्टम, ईवीएम और इंटरनेट वोटिंग मेरे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तुसी हारना ही हारना है, और करो ना। होना नहीं हराना है। लेकिन रज़ा, आप शायद अमेरिका में बैठे हैं, आपको पता नहीं कि आज सुबह से यहाँ पे क्या मामला गर्म है, शायद सेठी साहब को भी अंदाज़ा ना हो लंदन में। लेकिन एक सेठी साहब एक टीवी पे प्रोग्राम करते हैं चैनल 24 पे। तो अभी जो हफ्ता चल रहा है, इसी हफ्ते में उनका एक प्रोग्राम था, उसमें पीडीएम के अंदर क्या तनाज़ात चल रहे हैं, क्या मसाइल चल रहे हैं, और उसकी एक्सप्लेन करते हुए, बताते हुए उन्होंने कुछ कहा। उसको हमारी जो सरकार है, उसके जो बड़े हैं, उन्होंने उसको पिक कर लिया, और उस पे जो है वो आज सुबह से तबसरा जारी है। मेरे ख्याल में हमारे जो नाजरीन हैं, उनके लिए पहले वो क्लिप जो है वो चलाएं जो चैनल 24 पे चला था, ये देख लेंगे। मगर अब बात क्या है, व्हाट आर द इश्यूज, पीडीएम के अंदर इश्यूज क्या है? देखिए, पहला इश्यू तो ये है कि वो रेजिग्नेशन वाला, वो अभी तक जो है ना घूम रहा है, उसके ऊपर कोई इत्तेफाक नहीं हो रहा कि अगर करने हैं तो कब करने हैं, अगर नहीं करने हैं तो क्यों नहीं करने हैं। तो अब फॉर एग्जांपल जब भी ये रेजिग्नेशन की बात आती है तो लॉन्ग मार्च की बात आपसे उससे कबल आती है। जब लॉन्ग मार्च की बात आती है तो फिर ये बात आती है कि लॉन्ग मार्च कहाँ से शुरू होगा, लोगों को कैसे बाहर निकालेंगे, बयानिया क्या होगा, क्या ये लॉन्ग मार्च कह के निकलेंगे कि आप उड़ा के ही आएंगे हुकूमत को, या कुछ अरसा वहाँ चावल खा कू के पुलाव खा के वापस आ जाएंगे, या उस वक्त फिर रेजिग्नेशंस करेंगे। तो ये लॉन्ग मार्च का और रेजिग्नेशंस का अपना और हुकूमत की रेजिग्नेशन का या ओवरथ्रो का, ये सारे मिले हुए हैं तीनों चीजें। तो जब तक वो सारे सितारे जो है ना वो एक जगह पे ना इकट्ठे ना हो जाए तो उस वक्त तक लॉन्ग मार्च नहीं होनी, क्योंकि लॉन्ग मार्च हो गई और निकला कुछ ना तो फिर तो ये फारग है पीडीएम। फिर तो वो इमरान खान साहब मेरा ख्याल है 2 साल और उसके बाद 5 साल और भी शायद गुजार जाए। इसलिए ये बड़ा सोच समझ के ये फैसले करने पड़ेंगे कि जब लॉन्ग मार्च करनी है तो फिर ये आर या पार वाली बात है। या आर से मार मतलब ये पहुंच जाना है और खान साहब को छोड़ना नहीं है, लड़ाई झगड़े करने हैं। वो पिछली दफा तो कहते थे कि एक पौधा नहीं हिला, इस दफा पौधे बहुत से हिलाने पड़ेंगे, बहुत सी चीजें तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, फिर जाके शायद गमला नहीं टूटा था सेठी साहब। गमला नहीं टूटा, गमले के अलावा भी हाँ पौधे तो लगे हुए, गमला नहीं टूटा। अब बहुत से गमले क्या सर भी तोड़ने पड़ेंगे, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो ये अच्छा, रजा, बात यह है कि सेठी साहब ने तो पूरा एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक्सप्लेन किया कि पीडीएम में ये हो रहा है और ये होगा और सर्द और गर्म ये सारी चीजें हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आज हमारी इंसानी हुकूक की जो वजीर है मोहतरमा शिरीन मजारी साहब, उन्होंने इसमें से कौन सा टुकड़ा निकाल कर और इसको गोल पोस्ट बनाकर बमबारी शुरू की। मैं आपको इससे एक हफ्ता पीछे लेके जाना चाहता हूं। ये जो सर टूटने और उसकी जो बात है, उसका एक लिंक है। हमारे एक और अरस्तु वजीर हैं, पढ़े लिखे, जो इनके पहले वजीर खजाना थे, असद उमर। उन्होंने क्या कहा था कि अगर पीडीएम लॉन्ग मार्च करने आएगी और उनमें मीडिया के सहूलतकार, इशारा आप समझ जाए हैं, तो उनका वो क्या करेंगे वो जरा सुन लीजिए। इन पीडीएम वालों को, इनके सहूलतकार जो मीडिया में बैठे हुए हैं, उनको ये देखो सामने मेरे, ये इस्लामाबाद के अवाम का जज्बा है। लॉन्ग मार्च करने के लिए सोचना भी ना,
इधर आओगे तो इतनी कुट पैनी है, याद रखोगे। अब ये है वो पूरा तनाजुर, और बात क्या है और उसका बतंगड़ क्या बनाया है। अगर हमें ये दिखा सकें कि जो शिरीन मजारी ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने क्या बातें की हैं, और फिर उसको बनाकर आज जो है वो सेठी साहब टॉप ट्रेंड जो बने हैं, तो वो जरा समझ में आ जाएगा। अगर शिरीन मजारी का ट्वीट है, अगर आप स्क्रीन पर दिखा सकें। जी अभी प्ले कर देते हैं। उन्होंने हाँ, ये आ गया जी। ये जी देखें, he is inciting violence and a physical attack on the prime minister। अब जो क्लिप है सेठी साहब का, उसमें उसने ये नहीं कहा कि वजीर आजम पे हमला करें या क्या करें, उसमें तो उन्होंने कहा है कि जी जब ये लड़ाई होगी तो फिर अगर इस मरहले पर जाएगी तो वो तो यही कहेंगे कि जी छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं, ये तो एक पॉलिटिकल बात है। उसमें वजीर आजम पर हमला जो है वो कहां से आ गया, और जी ही शुड बी चार्ज अंडर द लॉ और इज अनटचेबल फला। ये हिजब इख्तिलाफ की लीडर हैं जो सवाल उठा रही हैं। आप मिनिस्टर हैं, और मिनिस्टर भी किसकी? इंसानी हुकूक की। अब ये इनका जो है वो है बयानिया। लेकिन जो असल जो बात है वो ये है कि ये वो लोग करें जो कि कोई अदम तशद्दुद और अहिंसा की कोई तहरीक चला रहे हो। ये कोई महात्मा गांधी की पार्टी है, कोई मदर तेरेसा की पार्टी है। मतलब आप ये देखें कि खुद शिरीन मजारी साहिबा और उनके खानदान पर पीटीआई के ट्रोल्स ने जो हमले किए हैं, जिसका वो खुद बरमला इजहार कर चुकी हैं जब इन्होंने कुछ थोड़ा इधर उधर बयान दिया था। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि आप धरने से भी पीछे चले जाएं तो जिन जिन सहाफियों पे उन्होंने हमले किए हैं, वो जी फरहद जावेद हैं जी, सना मिर्जा हैं जी, कतरीना हुसैन है, सना बुच्चा है, आसमा शिराजी हैं। मतलब आप जो खान साहब कहते रहे, अगर आप कुछ चीजें आपके पास होंगी, आप दिखाए ना कि वो क्या करते रहे। 126 दिन के धरने में असमतुल्लाह जुने जो एसएसपी, उस पर कादरी और पीटीआई के लोगों ने तशद्दुद करके उसको तकरीबन मरने के काबिल हो गया। पता नहीं कैसे उस बंदे की जान बची है। खान साहब खुद क्या कहते रहे हैं आईजी पुलिस के लिए, राना सनाउल्लाह के लिए, कि मैं उसको अपनी उसके मूंछों से पकड़कर घसीटूंगा। वो आप कुछ चलाए ना कि आपने इनके इस फाशिस्ट, अभी फिरदौस आशिक अवान ने क्या किया कादिर मंदोखेल के साथ, वो नहीं है हमारे पास। मतलब कितने लातदाद। अच्छा, दानियाल अजीज सिटिंग फेडरल मिनिस्टर मुनीफ फारूक के शो में वो बैठे हैं, और उसमें और लोग भी बैठे थे, इफ्तिखार अहमद भी बैठे थे। उसके अंदर शो के दौरान उसको उसने थप्पड़ मारा है, और बाद में वीडियो रिलीज किए है नईमुल हक ने कि इमरान खान को जब मैंने बताया कि मैंने ये काम किया तो वो बड़े खुश हुए, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए था। और इमरान इस्माइल जो आज गवर्नर है, उसने ट्वीट किया कि मार्क करते हुए कि अब ये देखो, रोक सको तो रोक लो। ये सर टेम्परेचर You call me a chore? Oh, how dare you call me a chore? कि भी आपने कोई नारे लगाए थे, मैं समझता हूं कि वो नारे गलत थे। आपने कुत्ते की तौहीन की। तो आपसे रिक्वेस्ट, ये इनका वो है। अब और इनको वो बात जिसका सारे फसाने में जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। देखे ना, वो बात ये कि सेठी साहब जो है ना, वो एक रेड ड्रैग है, बुल के होता है ना एक वो जब इनकी कोई एडिटोरियल छपता है, ट्वीट आती है, टीवी में कोई कमेंट आता है, क्योंकि सेठी साहब नो होल्ड्स बार्ड बात करते हैं। मसला ये है, बाकी तो हमारे मेन स्ट्रीम में आगे पीछे कर लेते हैं कि नहीं जी नहीं ये फलाने करते हैं, वो सीधी सीधी बात करते हैं। बहरहाल ये वीडियो की कतार तो दर्जनों में है, और वो हम प्ले करेंगे तो आज तो आधा घंटा और भी निकलेगा सोलंकी साहब। हम सेठी साहब से बात करते हैं और ये पूछते हैं कि इस सारी चीज का जो है आप
ने देखा इनकी जो कैंपेन होती है, क्योंकि साइडी साहब आपको इससे पहले आप कहीं देखिए और कुछ इनको आता ना आता हो, सोशल मीडिया के ऊपर ये इस तरह की कैंपेनिंग जो है ना, कभी हेट कैंपेनिंग, नेम कॉलिंग, इसमें माहिर हैं। इसमें कॉम्पिटेंस लेवल्स जो है वो 10 में से 9 हैं। बाकी सारे मामलात में आपको पता ही है वो क्या 0 1 2 मतलब आप रैंक हो सकते हैं, इसमें वो माहिर हैं और उन्होंने आज इसको पकड़ कर एक मौका बनाया है। क्या वजह है? इज इट बिकॉज इसके पीछे भी तो एक गहरा मसला होता है ना। एक तो जारी बात है कि उनका वो है एक तासुर बना हुआ है, लेकिन कुछ घबराए भी तो हुए होंगे ना। क्या वजह है साइडी साहब? कोई मैं तो आई एम गोइंग बियॉन्ड द रेटरिक। हाँ रजा, थैंक यू, आपने मौका दिया। जो आज की ट्रेंडिंग हो रही है मेरे ऊपर, मुझे बड़ा फख्र है कि काफी अरसे के बाद ट्रेंडिंग हुई है मेरे ऊपर। इस ट्रेंडिंग के साथ जिन लोगों को पता भी नहीं होता मेरे बारे में, वो भी मेरे फैंस बन जाते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि इमरान खान साहब के फैंस तो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, मेरे बढ़ते जा रहे हैं, सो दैट्स वेरी गुड। बाकी अब आइए, ये हुआ क्या है। देखिए, ये असद उमर साहब ने जो धमकी दी थी ना, ये मैंने एक पहले प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया था कि वो तो तैयार बैठे हैं गवर्नमेंट वाले कि अगर आप लॉन्ग मार्च करेंगे तो ये, वो कहते हैं ना कि हाँ आपकी वो पिटाई करेंगे वो। तो ये बातें नून लीग के अंदर भी डिस्कस हो रही हैं और पीडीएम के अंदर भी मैंने लोगों से पूछा है कि भाई अगर वो आप जाते हैं वहां और वो प्रोवोक करके आपकी पिटाई करते हैं तो क्या करेंगे आप। तो ये हमारा सवाल करना, ये हमारा इट्स आवर राइट कि भाई क्या टैक्टिक्स हैं आपके, क्या स्ट्रेटेजी। तो वहां पर मुझे मुख्तलिफ किस्म के ओपिनियंस मिलते हैं। कुछ कहते हैं कि हम तो बिल्कुल पुरअमन किस्म का एहतजाज करेंगे, कुछ कहते हैं अगर वो करेंगे तो फिर हम भी करेंगे। फिर आगे से सवाल बनता है, अच्छा आप करेंगे, आपके पास कैसे है, आपके लोग तो ये तो इस किस्म की चीज करते नहीं है, आप तो बड़े पुरअमन किस्म के आपके जलसे होते हैं। तो मतलब है ये सवाल चलते रहते हैं। और आपको याद होगा कि जब मौलाना अपने लोगों को लेके गए थे तो वहां यही कहा गया था कि गमला भी नहीं का नुकसान हुआ। एक फखर की बात थी, एक पुरअमन एहतजाज था। मगर ऊपर दूसरी तरफ से ये कह रहे हैं आप इस्लामाबाद आए तो सही, तो आपको हम ऐसी आपकी पिटाई करेंगे, आप याद रखेंगे। तो वहां तो पहले से तैयारी बैठी हुई है कि जी हम पिटाई करें। अब खान साहब भूल गए हैं मेरा ख्याल है, आज तो जाहिर है रजा ने रोक दिया है। मैंने कोई 15-20 ऐसे क्लिप्स धरने के दौरान और उसके बाद आजम स्वाति साहब असद उमर साहब, उसके बाद इमरान खान साहब, नईम, बिल्कुल मतलब है आप नाम लें, कोई बंदा नहीं है जिसने इस किस्म की धमकियां ना दी हों। और धरने के दौरान खसूसन बहुत सी ऐसी बातें जिसमें तशद्दुद बिल्ट इन था। शेख रशीद साहब भी कि जी हम उठा के फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आग लगा दो, नेज़े आग लगा उठाओ, दो, और जिसकी जाती वजह से उमरा को फिर, जला दो, हाँ तो जिसकी वजह से फिर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस को जला दो। जिसकी वजह से फिर इस किस्म की उन्होंने बातें की थी तो लोगों को उकसाया था। और फिर ये आपने देखा टीवी पीटीवी पे हमला हुआ पार्लियामेंट के ऊपर, तो ये चीजें उस वक्त इन्होंने की थी। और आज अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये उनके इरादे उस वक्त भी नेक नहीं थे और आज भी इनके नेक नहीं है, अगर ये करेंगे तो फिर हिस्सा टूटेंगे। और इनको तैयारी करनी चाहिए पीडीएम वालों को कि भाई फैसला करें आपने क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि काम ऐसे नहीं चलेगा कि आप जाएंगे और सर पीट जाएंगे और आप वापस आ जाएंगे। और ये उनकी जुबान है, ये उनके अंदर ये बहस चल रही है। तो मेरा एक क्लिप है, पता नहीं वो आपके पास है कि नहीं, जो कि कॉन्टेक्स्ट बताता है कि एक्चुअली मैंने किस तरीके से इस बात को मैंने डिस्कस किया। बहरहाल अगर है तो चला दे, नहीं है तो डजंट मैटर, वो आ जाएगा यूट्यूब। क्लिप हम चला देते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, देखें सोलंकी साहब और साइडी साहब, असल बात ये है कि ये इनकी बातें तो छोड़ दें, जो एक्चुअली एक्ट्स ऑफ अटैकिंग, रैनसैकिंग इस्लामाबाद में हुए, वो सबसे बड़ा सबूत है, वो डॉक्यूमेंटेड है। उसकी वीडियोस, उसकी रिपोर्टाज आज भी मौजूद है। पार्लियामेंट पे हमला हो, पीटीवी हेडक्वार्टर पे हमला हो, पुलिस वालों को धमकियां हो, टांगने की, फांसी की सजाएं हो, राइट फ्रॉम द टॉप। और रजा रूमी इनके जो वजीर इत्तलात हैं, वो 2 सहाफियों को अलल ऐलान थप्पड़ मार चुके हैं, समी इब्राहिम और मुबशिर लुकमान को। ये भी उनके रिकॉर्ड पे है। इनकी जो तारीख है फिजिकल वायलेंस की, वो तो बहुत लंबी है और वो इस पे फख्र करते हैं। और ये दूसरे लोगों को, मतलब द पार्ट कैटल, कॉलिंग द कैटल ब्लैक। हाँ बहरहाल मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि वो जरूर दिखाइए आप इनको कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था। ये मेरा मौकफ नहीं है, वी आर ऑल पीस लविंग पीपल। अगर
नून लीग की तरफ से कोई तशद्दुद होगा तो उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे, मगर अगर पीटीआई की तरफ से कोई तशद्दुद होता है और ज्यादती होती है तो फिर जाहिर है उसका जिक्र होगा और तनकीद होगी। तो इसलिए ये डिस्कशन में ये बातें आती हैं, एनालिसिस के अंदर ये बातें आती हैं। ये सना मिर्जा की वो तस्वीर थी जब उस पे धरने के दौरान उन्होंने अटैक किया। ये वो अच्छा, बहरहाल तो ये सिचुएशन है। बात ये है जी कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ और कि ये सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, मगर मैं जाते जाते एक बात आपको कह दूं, पीडीएम अपनी जगह पे, नून लीग अपनी जगह पे, क्या ये करते हैं, क्या ये नहीं करते, कामयाब होते हैं नहीं होते, साजिश होती है नहीं होती। एक बात मैं आपको कह दूं, गवर्नमेंट बहुत घबराई हुई है, ये अंदर की बात मैं आपको कह रहा हूं, ये बात बहुत घबराई हुई है। और क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि सतून जो है वो अब अलहदा हो रहा है और वो कह रहा है यार खुद संभालो आप, और ऑपोजिशन भी इसी चीज का इंतजार कर रही है। यही मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा कि जी वो देख रहे हैं कि अभी नए डीजी आईएसआई आए हैं, क्या ये न्यूट्रल होते हैं या ये भी साइड्स लेते हैं कि नहीं। तो इसलिए शायद इस वक्त इन्होंने ये पोस्टपोन की है ताकि देखें आगे अब कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर तो न्यूट्रल होते हैं तो फिर और रवैया होगा पीडीएम का, और अगर वो न्यूट्रल नहीं होते और इनकी पीटीआई की साइड लेते हैं तो फिर और रवैया होगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ इसलिए ये डिले कर रहे हैं। तो ये बातें सारी चल रही। तो फाइनली मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, वो ये कि अभी कुछ चंद दिन पहले एक इन्होंने पीटीआई वालों ने एक मेरे खिलाफ एक वीडियो बनाई, वो सब चल रही है। मैं बड़ा समझता हूँ, बड़ा फख्र है कि यार मेरे ऊपर इतना अटेंशन दिया जा रहा है। इसका मतलब है मैं बातें कह रहा हूँ वो चुभ रही हैं, क्योंकि सच ही चुभता है, झूठ तो चुभता नहीं, और वो तकलीफ हो रही है इनको। और इन्होंने मेरे ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसके ऊपर इन्होंने कि जी मैंने कहा 2-3 महीने पहले कि जी ये जा रही है हुकूमत, ये बच नहीं सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, और हम तो अभी तक बैठे हुए हैं। उस वीडियो का ये इशारा है कि ये तो कब से कह रहा है कि जी जा रहे हैं, हम तो नहीं जा रहे कहीं। और उसके बाद दिखाया ऐसे जैसे मैं बड़ा मायूस हो गया हूँ और मायूसी में बस गिर गया हूँ। तो मतलब है मेरे ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग एम्फेसिस आ रहा है। और मैं ये भी आपको बता दूं, मेरी चिड़िया की ये खबर है, क्योंकि मेरी चिड़िया भी इनके कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स है, इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब और मिनिस्टर हजरात भी हैं, वहां से भी मुझे खबरें मिलती हैं। वहां भी ये डिस्कशन हुई है कि सेठी नू जरा कोई टाइट करो थोड़ा जा। यार सेठी नू तुसी की टाइट करना है? जिया उल हक नहीं कर सकिया, भुट्टो नहीं कर सकिया, नवाज शरीफ नहीं कर, तुसी की टाइट करना है? मैं अदना सा आदमी हूं, मैं अपनी बात करता हूँ, ना मेरा कोई इधर का ना मेरा कोई उधर का। आप 3 अवार्ड्स मुझे मिल चुके हैं, आप चाहते हैं तो एक चौथा भी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो आप जरा ख्याल रखें, आप कोई इश्यू करेंगे तो सबसे पहले आप कटहरी में खड़े हो। ये तो आपने बड़ी क्लियर बात कर दी। मगर इसमें देखिए जो आपने असल सेठी साहब जो बात है ना, वो ये है कि ये जो घबराहट का आलम है ना, ये चाहे ये व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, सोशल मीडिया हो, टेलीविजन हो, या इनकी अपनी प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस हो, जाहिर बात है ये एक एंजाइटी और एक बेचैनी का इजहार करता है। और उसकी वजह ये है कि इनको भी वही दिखाई दे रहा है जो बाकियों को दिखाई दे रहा है। जो कुछ आप कह रहे हैं सिर्फ आप तो नहीं कह रहे ना, बाकी भी जी शऊर लोग जो है उनको भी राइटिंग ऑन द वॉल क्लियर दिखाई दी। जो पाकिस्तान की हिस्ट्री को थोड़ा बहुत जानता है उसको पता है कि जब ये जंक्चर, ये मोड़ आता है हुकूमतों में और सियासी मामलात में, तो फिर चीजें जो हैं वो एक सी नहीं रहती, तब्दीली जो है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और रजा ये जो इमरान खान साहब आजकल कहते हैं ना कि आपने घबराना नहीं है, उसके नीचे एक फाइन प्रिंट है जो कि हमारे लोग उनको नजर नहीं आता, सेठी साहब को भी नजर नहीं आता। जब वो इमरान खान कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, तो उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि अब मेरे और मेरी जमात और मेरी हुकूमत के घबराने का वक्त आ गया है। आपने नहीं घबराना, अब हमने घबराना है। तो वो घबरा रहे हैं।